बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं अबू ज़र गफ़ारी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पंजनद न्यूज़। क्वेटा बलोचिस्तान में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का जलते हुए ऑयल टैंकर को आबादी से दूर ले जाने वाले कौमी हीरो के लिए तमग़े शुजाअत का ऐलान। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मोहम्मद फैसल बलोच नामी उस टैंकर ड्राइवर को तमग़े शुजाअत देने के लिए नामजद करने का ऐलान किया है जो चंद दिन कबल क्वेटा में अपनी जान को खतरे में डालकर जलते हुए टैंकर को आबादी से दूर ले गए थे। वज़ीर आज़म ने मोहम्मद फैसल से बुध को मुलाकात की। फैसल बलोच वज़ीर आज़म की दावत पर एतवार को क्वेटा से इस्लामाबाद पहुंचे थे, जहां बलोचिस्तान हाउस इस्लामाबाद में उन्हें सरकारी मेहमान के तौर पर ठहराया गया। शहबाज शरीफ का अपने ट्वीट में कहना था कि वो हकीकी जिंदगी के हीरो हैं जिन्होंने लाताब जानें बचाने के लिए अपनी जान खतरे में डाल दी। तमग़े शुजाअत पाकिस्तान के आला तरीन सरकारी एजाज़ात में से एक है। यह हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से उन अफराद को दिया जाता है जो शदीद खतरे के हालात में बहादुरी के साथ दूसरों की जानें बचाते हैं या बचाने की कोशिश करते हैं। 7 जून को क्वेटा के इलाके सरियाब में टैंकर से पेट्रोल पंप पर मुंतकिल करते हुए उसमें आग भड़क उठी थी। उस वक्त ड्राइवर मोहम्मद फैसल के पास 2 ही रास्ते थे, या तो वो सबसे पहले अपनी जान बचाने की कोशिश करते और टैंकर से दूर चले जाते, या फिर टैंकर चलाने में अपनी महारत को लोगों की जानें बचाने के लिए इस्तेमाल करते और उसे जलाकर आबादी से दूर ले जाते। उन्होंने दूसरे रास्ते का इंतखाब किया और इस हादसे को मुमकिन तौर पर एक बड़े साने में बदलने से रोकने में बहुत ही ज्यादा कामयाब हुए। इस कारनामे पर मोहम्मद फैसल के लिए वजीर आला बलोचिस्तान अब्दुल कुद्दूस बुजुंजो ने बहादुरी पर 5 लाख रुपए नकद इनाम देने का ऐलान किया था। इसके अलावा पाकिस्तान आर्मी के सरबराह जनरल कमर जावेद बाजवा की इमाम पर क्वेटा में कायम 12वें कोर में उन्हें एजाजी शील्ड और नकद इनाम भी दिया गया। मोहम्मद फैसल कहते हैं कि आग में लिपटे ऑयल टैंकर को आबादी से दूर ले जाने की हर साथ को जिंदगी का आखिरी लम्हा समझता रहा, मगर जिंदगी बाकी थी, इसलिए मौत के करीब होने के बावजूद बच गया। वो अपनी जान को खतरे में डालकर आग लगने के बावजूद पेट्रोल से भरे ऑयल टैंकर को 3 किलोमीटर तक दूर ले जाने में कामयाब रहे। उनका कहना था कि ये शायद उनकी जिंदगी का सबसे यादगार लम्हा होगा, क्योंकि छोटी सी गफलत या गलत फैसला सबसे पहले उनके लिए जानलेवा साबित हो सकता था। लेकिन वो हैरान है कि मौत की जानिब बरक़्रफ्तारी से बढ़ने के बावजूद वो कैसे खौफजदा नहीं हुए और दुरुस्त इक़दाम करते रहे। ऑयल टैंकर और पेट्रोल पंप के मालिक सईद अहमद शाहवानी मोहम्मद फैसल से इंतहाई खुश हैं और उनका कहना है कि उन्होंने ये साबित किया है कि वाकई वो हकीकी कौमी हीरो हैं। सईद अहमद शाहवानी ने बताया कि ऑयल टैंकर में 10,000 लीटर पेट्रोल था जो मंगल के रोज सरियाब के इलाके में उनके पंप पर खाली किया जा रहा था। इनका कहना था कि पेट्रोल को टैंकर से पेट्रोल पंप के टैंक में खाली करने के लिए पाइप मुंसलिक किया ही था कि इसी दौरान आग भड़क उठी और टैंकर का पिछला हिस्सा इसकी लपेट में आ गया। उन्होंने बताया कि आग के शोले से फिलर को भी कुछ जख्म पहुंचे हैं। फिलर वो होता है जो पाइप टैंक में लगा रहा था। इस वक्त ड्राइवर मोहम्मद फैसल पानी पीने के लिए गए हुए थे और टैंकर से कुछ फासले पर थे। जब आग भड़क उठी तो पंप पर मौजूद हर शख्स को अपनी जान के लाले पड़ गए, लेकिन मोहम्मद फैसल किसी खौफ के बगैर भागकर गाड़ी में सवार हुए और लोगों समेत पंप को बचाने के लिए टैंकर को स्टार्ट करके रवाना हो गए। शाहवानी कहते हैं कि पेट्रोल पंप, ऑयल टैंकर और इसमें मौजूद 10,000 लीटर पेट्रोल सब उनके थे। इनका कहना था कि जाए वकुआ और उसके करब जवार में आग बुझाने के लिए इंतजामात न होने के बायस टैंकर और पेट्रोल ने तो वैसे ही जलना ही था, लेकिन इनके साथ साथ खुद पेट्रोल पंप में भी आग भड़क उठने के इम्कानात मौजूद थे। लेकिन ड्राइवर मोहम्मद फैसल की बहादुरी और हाजिर दिमागी ने न सिर्फ कई जानों बल्कि पेट्रोल पंप को भी बचा लिया। इनका कहना था कि ऐसे मनाजर हम तो हॉलीवुड फिल्मों में ही देखते रहे हैं, लेकिन एक हकीकी मंजर अपनी आंखों से देखा है। उनका कहना था कि उनके पास आफात से निपटने के सूबाई महकमे PDMA का नंबर था, इसलिए उन्होंने PDMA को कॉल की और उन्होंने आगे फायर ब्रिगेड के अमले को इतला दी। इतनी देर में मोहम्मद फैसल जाकर जलते टैंकर में बैठ गए। ये एक ऐसा वक्त था कि जिसमें आग निकलने के सिवा कोई चारा नहीं था,
मगर गाड़ी को रिवर्स किए बगैर ऐसा करना मुमकिन नहीं था, इसलिए पहले टैंकर को रिवर्स किया, इसके बाद इसको आगे ले गया। उन्होंने बताया कि पेट्रोल पंप के करीब भी एक खुली जगह थी, मगर जब उस खाली जगह पर पहुंचे तो वहां एक सुजुकी पिक अप और एक कार आ गई, जिसकी वजह से उन्होंने टैंकर को वहां नहीं रोका, क्योंकि ऐसा करने की सूरत में दोनों गाड़ियों और उनमें सवार अफराद को नुकसान पहुंच सकता था। अब इनके पास वाहिद रास्ता इस जलते हुए टैंकर को आबादी से जितना दूर मुमकिन हो ले जाना था। जब वो आबादी से निकल गए तो इस वक्त टैंकर का पिछला हिस्सा काफी हद तक आग की लपेट में आ चुका था और अब इसे मजीद दूर ले जाना इसके लिए बिल्कुल मुमकिन नहीं था। अब इनके सामने एक और मुश्किल ये थी कि उन्होंने जब ब्रेक पर पांव रखा तो इस वक्त ब्रेक बिल्कुल काम नहीं कर रही थी। इस वक्त टैंकर की रफ्तार 70 से 80 किलोमीटर फी घंटा थी। मोहम्मद फैसल ने बताया कि टैंकर की रफ्तार बहुत ज्यादा होने के बाद उन्होंने पहले इसे तीसरे गियर में डाला, फिर दूसरे और फिर पहले गियर में डाला और फिर इंजन ऑफ कर दिया और टैंकर रुक गया। इस दौरान इनको डर था कि कहीं आग के शोलों की वजह से पीछे किसी को नुकसान पहुंचा होगा, क्योंकि हवा और पेट्रोल बहने की वजह से पीछे शोले दूर दूर तक थे, मगर वो मुसलसल हारन दबाए आगे बढ़ते रहे। इनका कहना था कि इस टैंकर में इनके छोटे भाई इनके साथ मुआविन के तौर पर काम करते हैं। जब आग लगने के बाद टैंकर लेकर निकला तो पीछे से मेरे भाई ने ट्रैफिक को रोक दिया था ताकि किसी और को आग के शोलों से नुकसान न पहुंचे। उन्होंने कहा कि जब मेरे भाई और गाड़ी के मालिकान मेरे पास पहुंचे तो उन्होंने बताया कि गाड़ी के पीछे और आगे से किसी और को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। मोहम्मद फैसल को इस बात पर खुशी है कि एक इंसान होने के नाते दूसरे इंसानों की जिंदगी को बचाने और मालिकान के माली नुकसानात को कम से कम करने के लिए उनसे जो कुछ हो सकता था उन्होंने करने की कोशिश की। इसी के साथ ही अबू जर गफारी को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।